गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट। तो जैसे आपको पता ही कि हमारी एसएसटी की बुक है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो आज हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट, है ना। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। तो एक बच्चा है ना, तो उसकी स्टोरी से ये शुरुआत होती है। एक बच्चा है जो स्कूल जाता है ना, स्कूल जाके उसने देखा कि उसके स्कूल काफ़ी लंबी वेकेशन के बाद स्कूल गया, उसने देखा कि उसके आसपास की बिल्डिंग, स्कूल का जो एटमॉस्फेयर वो चेंज हो चुका है ना। जहाँ पर वो खेलते थे वहाँ पे अब बिल्डिंग बन चुकी है। तो उसे ये सोच के बहुत बुरा लगता है और ये फीलिंग वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। तो उसके बाद असेंबली में ये बात होती है, तो वो सभी असेंबली के बाद क्लास चले जाते हैं। क्लास में जाके वो टीचर को बताते हैं, तो टीचर क्या कहता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। Ravi thought aloud the means of school building table chairs in the classroom, even that open field, the road, garbage, my friend, all part of our environment. तो environment के बारे में बताया। इन क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ environment। तो उसने टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट क्या होता है ना। इन्वायरमेंट हमारा आला दुआला होता है। व्हाट डू यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। तो टीचर ने बोला कि आप जो आपके आसपास देखते हैं, क्लासरूम, बिल्डिंग, एवरीथिंग इज़ अवर इन्वायरमेंट। Ravi thought aloud the means the school building, table, chairs in the classroom, even that open field, road, garbage, everything ये हमारा environment है, ठीक है। Yes, said the teacher, but wait, some objects are created by nature, for example mountain, river, trees, एनिमल्स। अदर आर मेड बाय द पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड, कार्स, क्लॉथ, बुक्स, है ना। ये सभी चीज़ें भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। नाउ वर्क इन द पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट। तो अभी टीचर ने बोला कि आप 2 जने काम करो, पेयर के रूप में काम करो, एक लिस्ट बनाओ, है ना। सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर बाय द ह्यूमन बींग्स। तो आप आगे बनाना है ना, लिस्ट बनानी है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट द मेकिंग द लिस्ट। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। तो उन्होंने बोला कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है ना, उसके बारे में ये लिस्ट बनेगी। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड। ये सारी चीज़ें हमारी नीड के अकॉर्डिंग है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, है ना, हर चीज़ चेंज हो रही है ना। जैसे कि ये चार्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, 3 चीज़ें हैं, नेचर, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हमारे इन्वायरमेंट के, नेचर में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है ना, शायद ये हमारा लिथोस्फीयर है ना। तो उसके बाद लिविंग थिंग्स है, बायोस्फीयर है। उसके बाद हमारे ह्यूमन मेड में आ जाते हैं, बिल्डिंग आ जाती है, पार्क आ जाते हैं, ब्रिज, रोड, माउंटेन, मोनूमेंट्स, ठीक है। मोनूमेंट्स स्मारक होते हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग्स है वो उन्हें मोनूमेंट्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज वगैरह है। उसके बाद है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब कि जैसे रिलीजन, कम्युनिटीज़, फैमिली, इंडिविजुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सभी चीज़ें ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे कि इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट द टाइम एंड डिस्ट्रॉइंग द नेचर सराउंडिंग। तो जैसे जैसे हम मॉडिफाई होते जाते हैं, ऐसे ऐसे ही नेचर डिस्ट्रॉय होती रहती है, ठीक है। तो जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये सभी चीज़ें चेंज हो रही हैं टाइम के साथ। From the above the conversation, understand that the place, people, thing and the nature that surrounded any living organism called environment। तो इन्हें environment बोला जाता है, जो हमारे आसपास की जो चेंजेस होते हैं उसका environment बोला जाता है। इसमें 2 तरह के रहते हैं, biotic and abiotic condition exist on the earth। Disturbance, human environment reveals the attractive conditions and attract among the human beings, है ना। तो ऐसे ही है ना, जो ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आ जाती है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, एज ए नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसे नेचुरल इन्वायरमेंट बोला जाए। योर फैमिली विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, है ना।
एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तो इन्होंने हमने पढ़ा है ना लिथोस्फीयर बायोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड क्रस्ट। तो अर्थ का जो भी है ना सॉलिड पार्ट होता है उसे लिथोस्फीयर बोला जाता है। तो जिस पे हम रहते हैं है ना पूरी की पूरी है ना वेजिटेशंस वगैरह होती है, ये लिथोस्फीयर ही मेन पार्ट है। उसके बाद आता है द डोमेन्स ऑफ वाटर रेफर टू एज अ हाइड्रोस्फीयर। तो ये हाइड्रोस्फीयर धरती पे जितना भी पानी है वो हाइड्रोस्फीयर है ना। एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर। तो जो एटमॉस्फेयर है हमारी है ना जो इस पिक में दिखाया गया है ना, तो हाइड्रोस्फीयर पानी है, लिथोस्फीयर ज़मीन है ना। एटमॉस्फेयर हमारा जो धरती के ऊपर का गिलाफ है ना वो उसे कवर एरिया है उसे एटमॉस्फेयर बोला जाता है। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर बनाते हैं। फ्रॉम द हार्मफुल, तो ये एटमॉस्फेयर है जो सूरज से है ना यूवी रेज आती है हार्मफुल, उनसे हमें बचाता है। द प्लैनेट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर एंड मेक बायोस्फीयर। तो ये सभी मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये जो तीनों जोन मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। एट एन एनसीसी कैंप रवि's क्लास was attending. Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come to see it, how the pause over the lush green field and coconut plants." तो रवि बताता है कि इकोसिस्टम में जो उसका जो होम टाउन है वो केरला है, वहाँ पे है ना कोकोनट ट्रीज वगैरह होते हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaimed, "We get no rains, we see only kicker एंड सैंड"। कहता है जो एक बच्चा है वो जैसलमेर का है, वो कहता है हमें सैंड दिखाई, हमें ग्रीनरी और रेन दिखाई नहीं देती, ओनली कीकर और सैंड दिखाई देते हैं है ना। कीकर मतलब कीकर के पेड़ होते हैं ना, जैसलमेर में राजस्थान का एरिया है। बट ऑल्सो यू फाइंड कैमल्स सेड रवि। तो उसने कहा कि रवि ने मजाक में बोला आपने कैमल भी दिखाई देते हैं, क्योंकि राजस्थान में ऊँट भी पाए जाते हैं ना, तो कैमल भी दिखाई देते हैं। Hira says, "No, just camels. If you visit our desert, you will see snake." अगर उसने बोला सिर्फ ऊँट नहीं, तो एक बच्चा और बोला, हीरा बोला नहीं सिर्फ ऊँट नहीं दिखाई देंगे, स्नेक, लिजर्ड्स, मैनी इंसेक्ट्स टू, बहुत से और इंसेक्ट दिखाई देंगे। रवि वंडर्ड वाई डू एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लाइव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर दे और रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो बहुत से है ना जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और भी बहुत चीज़ें दिखाई देती है। ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। तो टीचर ने बोला हाँ ये सही है। ऑल प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इम्यूनिटी सराउंडिंग। तो हर एक है ना हर जो ह्यूमन बींग्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। इकोसिस्टम मतलब होता है वहाँ की वेजिटेशन वगैरह कैसे, उसे इकोसिस्टम बोला जाता है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो वो मॉडिफाई होते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग है ना, तो उसे ह्यूमन इन्वायरमेंट बोला है। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फॉर द नेचर अराउंड देम। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। विद द नीड ग्रो द बिकम मोर वरीड ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ द चेंज इन्वायरमेंट। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो ह्यूमन है ना इन्वायरमेंट को और कैसे चेंज करना है ना यूज़ करना है, उसके बारे में अपनी अपनी नई नई खोजें कर रहा है। तो ये हमारा लेसन था है ना जो हमारे इन्वायरमेंट के बारे में था। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।